में कल वाले मंत्री जी विकास के सामने आए। उन्होंने एक बैग विकास को देते हुए कहा, बाबा आपके इस भक्त को आप शरण में ले लो। एक मामूली सा एमएलए था, आपकी कृपा से आज होम मिनिस्टर बन चुका हूँ। विकास की पत्नी सब कुछ अचंभित होकर देख रही थी। जैसे ही मंत्री जी विकास के घर से निकले तो विकास ने बैग खोला। ये देखकर विकास ने नेहा से कहा, अब हमारी सारी गरीबी खत्म। लेकिन तुमने ऐसा क्या किया जिससे वो लोग इतना पैसा देकर चले गए? तितलियां गिनना छोड़, खाओ आम। इतना कहकर विकास अपनी टैक्सी लेकर निकला। उसने विकास के कान में कुछ बुदबुदाया। बंगले के सामने गाड़ी रोकी। परिवार गाड़ी में सामान रखकर कहीं जा रहा था। वे कहा, मत जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अरे कौन है ये पागल? आज सुबह से ही मेरे मन में कुछ डर जैसा लग रहा है। प्लीज आज का प्लान कैंसिल करते हैं। से घर आया तो उसके हाथ में दारू की बोतल और कुछ खाने का सामान था। यहाँ अचंभित होकर देख रही थी। आपने दारू पीना कब से शुरू किया? इस तरह से खा रहे हो जैसे कोई जानवर खाता है। थप्पड़ मारा। तू मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोकी। आज से तो दूसरे कमरे में सोएगी। जी सुनते हो? जल्दी से आओ, ये न्यूज देखो। भारत का यात्री प्लेन हुआ क्रैश। अब तक 30 लोगों की लाशें हुई बरामद। तभी वो दाम्पत्य विकास के घर पर आते हैं। आपने मेरी और मेरी पत्नी की जान बचाई, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। अब लोग विकास को अंतर्ज्ञानी बाबा के रूप में जानने लगे थे। नाम दूर दूर तक फैल गया। विकास ने बहुत बड़ा घर लिया था। अब वो टैक्सी ड्राइवर नहीं, वो एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। विकास पर बुरा असर भी पड़ रहा था। ये हस्तियां अपने प्रश्न लेकर उसके पास आती और इसके बदले वो लोग विकास को बहुत सारा पैसा देने लगे। अब कुछ था और उसी की वजह से अहंकार ने उसे जकड़ लिया। बाबा मेरी गर्लफ्रेंड है प्राजक्ता उसका, और मैं अपनी जान से भी ज्यादा उसे प्यार करती हूँ। मुझसे दूर भागती रहती है। और आंखें बंद कर ली। पिशाचिनी उसके कान में कुछ फुसफुसाई, मुझसे जान से ज्यादा प्यार करते हो। ये निकिता के साथ क्या करते हो? बाबा ये आपको कैसे पता? दौलत के लिए उससे प्यार करता है। चिंता मत कर, वो जल्द ही मरने वाली है। उसके नाम पर जो प्रॉपर्टी वो तेरे नाम हो जाएगी। उसका आधा हिस्सा दान पेटी में डालना मत भूलना। सब घर जाओ यहाँ से। तभी उसके बाजू में खड़ी कर्ण पिशाचिनी कान में कुछ कहने लगी तो विकास ने घमंड में आकर उसे रोका। कर्ण पिशाचिनी अपने असली रूप में आई। कभी मुझे अनसुना नहीं करोगे, इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। कानों में हंसने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। विकास ने अपने कान बंद कर दिए। उसकी हंसी की आवाज इतनी जोर जोर से गई थी कि विकास के कानों से खून निकलने लगा और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गया। नेहा विकास की पत्नी, उसे कर्ण पिशाचिनी के बारे में अंदाजा हो गया था। उसने उसी अघोरी बाबा को अपने घर में बुलाया। बेटी मेरे पति को बहुत ज्यादा पैसा बहुत जल्दी कमाना था। अब बुलाओ उसे। अघोरा देखता है, अच्छा कहाँ गई तेरी हिम्मत? और पैसा चाहिए? नहीं चाहिए मुझे धन दौलत, मुझे इस पिशाचिनी से मुक्त करवा दो। लालच नहीं करूंगा कभी भी। उनकी तैयारी शुरू करता है। जमीन पर एक रिंग जैसा यंत्र बनाता है। ध्यान से सुनना, हवन पूरा नहीं होता तुम किसी भी यंत्र से बाहर मत निकलना। कर्ण पिशाचिनी वहाँ पर आ जाती है। को डराने की कोशिश करते हुए हवन पूरा होने तक वहाँ से नहीं उठेंगे। मम्मी पापा मुझे बचाओ, मुझे नहीं छोड़ेगी। उसकी आवाज को सुनकर दोनों का दिल पिघल गया। वो उसे लेने जा रहे तभी अघोरी ने हवन की राख पूरे कमरे में फूंक दी। बच्चा कर्ण पिशाचिनी में बदल गया। उसे आग में चलने लगी। थोड़ी ही देर में वो भस्म हो गई। और अब बेटा तुम अभी मुक्त हो। तो अघोरी हमें भगवान भोलेनाथ के अलावा किसी चीज का लोभ नहीं। साधारण लोग लालच और लोभ में इतना डूबे हो कि आगे पीछे का कुछ नहीं सोचते। भगवान की घर में स्थापना करना और भक्ति भाव से पूजा करके जो तुमने किया उसकी माफी मांगना। इतना कहकर अघोरी निकल जाए।